गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको लिविंग वर्ड्स के बारे में समझाया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने कितने प्रोग्राम होते हैं, कितने फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है और किस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। उसके अलावा उसकी अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? हम अपनी लोकल लैंग्वेज में सभी प्रकार के जीवों को अलग अलग नामों से जानते हैं, सभी प्रकार के पौधों को भी अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन उसको हम सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज में जानते हैं। उनको इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दिलाने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। मतलब किसी भी जीव के बारे में इंटरनेशनल लेवल पर जानने के लिए उन्हें क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई, जिसमें किसी भी एनिमल का नाम जूलॉजिकल मेथड में रखा गया और प्लांट का नाम प्लांट मेथड बॉटनिकल मेथड में रखा गया, जिसमें हमने देखा कि वर्गीकरण को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। किसी भी एनिमल को 7 भागों में उसका स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, इन 7 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे हम देखते हैं कि जो मनुष्य है, तो मनुष्य को हम अपने साधारण बोलचाल की भाषा में मैन कहते हैं, ह्यूमन कहते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य को साधारण भाषा में ह्यूमन कहते हैं, मैन कहते हैं, आदमी कहते हैं, लेकिन उनका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। तो साइंटिफिक नेम में हमारा पहले वंश आता है, उसके बाद में जाति आता है। वंश मतलब जीनस, और जाति मतलब स्पीशीज। इस प्रकार से वंश, जीनस, जाति, स्पीशीज। तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार से हम शेर को ले लेते हैं। शेर का पैंथेरा लियो है, तो पैंथेरा क्या है? पैंथेरा उसका जीनस है और लियो क्या है? स्पीशीज है। आगे वाला नाम वंश, जीनस और पीछे वाला नाम स्पीशीज के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ पर ये बताएंगे आपको, जैसे किसी भी वनस्पति का नाम है, वो आईसी जो ICZN है, ICZN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवों के जूलॉजिकल नाम रखे गए, जो वर्गीकरण में सबसे आगे आए, और ये इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मान्यता दर्शाते हैं। दूसरा ICBN है। ICBN के अंतर्गत इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल नाम से स्पष्ट होता है कि जिसमें पौधों के वैज्ञानिक नामों को स्पष्ट किया गया। ICZN में जंतुओं के जूलॉजिकल नेमों को स्पष्ट किया गया और ICBN में प्लांट्स के बॉटनिकल नेमों को स्पष्ट किया गया। इस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दिलाने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, जिसको 7 भागों में बांटा गया: जाति, वंश, कुल, गण, ऑर्डर, संघ
का। स्पीसीज को जाति कहते हैं और जीनस को वंश कहते हैं। ये इन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जीनस सबसे छोटा पार्ट है, सॉरी स्पीसीज सबसे छोटा पार्ट है। स्पीसीज के अंतर्गत सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो स्पीसीज से होती है और स्पीसीज को सबसे छोटे भाग में लेकर के रखा गया है। स्पीसीज का नाम बाद में आता है, सबसे पहले जीनस का नाम आता है, किसी भी एनिमल के वंश का नाम आता है। इसके बारे में यदि आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं और इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स पर भी डाल सकते हैं। और हम इसमें फर्स्ट चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारी चीजें हो गई हैं, उसके अलावा क्लासिफिकेशन हो गया है और हमने ICZN, ICBN जो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसका फुल फॉर्म फिर से बताते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसके अंतर्गत हम पौधों का बॉटनिकल नाम रखा गया, उसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर